Hello students, today in this lecture we are going to discuss thermodynamics of adsorption. Adsorption के पीछे thermodynamics क्या है, यानी कि heat change जो हो रहा है उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे. Another important characteristic of adsorption is the heat of adsorption. कहते हैं जो एक और characteristic adsorption का है वो क्या है, heat of adsorption. During adsorption there is always decrease in residual forces of the surface. Is that there is decrease in surface energy. वो कहते हैं जब भी एड्सॉर्प्शन होती है उसके दौरान क्या होता है, रेजिड्यूल फोर्सेस जो हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस, अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं, राइट, उनकी कमी आती है. ऑब्वियसली एक चीज़ उन्हें आके बैलेंस कर रही है, तो जो उस टाइम पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रेजेंट थी सरफेस पर अब वो कम हो गई हैं. अगर देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, अगर डिक्रीज हुआ है सरफेस एनर्जी में सरफेस के ऊपर, तो ये किस फॉर्म में अपने आप को बैलेंस करता है, विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो एक हीट जो है इवॉल्व होती है जब ये बैलेंस होती हैं. देयरफॉर एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो ऐसे प्रोसेस बेटा जिनके होने पर, मतलब कि जिनके अंत में क्या निकलती हो, हीट इवॉल्व होती हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. तो हमारे पास एड्सॉर्प्शन में भी ऐसा ही हो रहा है. जैसे ही सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है, देन हीट इवॉल्व फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू बैलेंसिंग बिटवीन द रेजिड्यूल फोर्सेस, और यू कैन से डिक्रीज इन द रेजिड्यूल फोर्सेस ऑफ द सरफेस. सो एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इन अदर वर्ड्स, इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा एड्सॉर्प्शन के केस में, नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव. उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब्ड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम रिस्ट्रिक्टेड. अब अगर हम ध्यान से देखें प्रोसेस को, कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करने के लिए अभी अवेलेबल थे, जैसे ही हमारी एड्सॉर्प्शन होने लगी वो बैलेंस हुए, किसी के साथ अट्रैक्ट हो गए, तो उनकी अब जो मूवमेंट की फ्रीडम है वो कम हो गई है, रिस्ट्रिक्टेड हो गई है. तो ये क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज इन एंट्रोपी, यानी कि सरफेस के ऊपर एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है आफ्टर एड्सॉर्प्शन. या आप ये कह लो कि जो गैस के पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो गए हैं सरफेस पे आके, उनकी भी तो जो है क्या हो गई है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है. तो कहीं ना कहीं सरफेस के ऊपर क्या हो गया है, एंट्रोपी में फॉल आया है, गिरावट आ गई है एंट्रोपी की, डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व ऑन द सरफेस. तो डेल्टा एस भी हमारे पास इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव. चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो नेगेटिव इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन इज दस अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी. यानी कि एड्सॉर्प्शन अब कैसे हो रही है, एड्सॉर्प्शन के दौरान एंथैल्पी में भी कमी आ रही है और एंट्रोपी में भी कमी आ रही है, और दोनों की वैल्यूज भी नेगेटिव हो गई हैं. फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, एड्सॉर्प्शन बेटा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है कि हमारा उस पर कोई भी किसी भी तरह का बस नहीं चलता, वो प्रोसेस अपने आप हो जाता है. ठीक है, हम उसे रोक नहीं सकते. ऐसे प्रोसेसेस जो स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप इन्वायरमेंट में हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं, spontaneous processes. So for a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement is that at constant temperature and pressure. ऐसे processes जो spontaneous होते हैं, तो उनके एक particular temperature और pressure पर हमारे पास प्रोसेस के होने की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि change in Gibbs free energy must be negative. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव. सो देयर इज अ डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आएगा. तो गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास
क्या आता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। अब बेटा हम ऊपर बोल चुके हैं कि डेल्टा एच क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है एड्जॉर्प्शन के लिए, और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है किसके लिए, एड्जॉर्प्शन के लिए। अब ताकि डेल्टा जी नेगेटिव आए उसके लिए क्या होगा, डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव, वो सिर्फ उसी केस में नेगेटिव होगा अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब इसके कंपैरिजन में मोर नेगेटिव हो, यानी कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो बिगर हो एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस के, राइट। यानी कि डेल्टा एच शुड बी मोर देन टी डेल्टा एस इन मैग्नीट्यूड, तभी डेल्टा जी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन क्या होगी, फुलफिल, राइट। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास था थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड द एड्सॉर्प्शन। आपने क्या क्या याद रखना है, डेल्टा एच नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन, एंड डेल्टा जी इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन, राइट। उसके बाद अबव कंडीशन ट्रू इन द बिगिनिंग ओनली एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, कहते हैं ये कंडीशन जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की वो स्टार्ट जब होती है एड्सॉर्प्शन तब तक होल्ड होती है, बट डेल्टा एच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड टी डेल्टा एस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस। लेकिन एक स्टेज आती है जहां पर आ करके हमारे पास टी डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती हैं, यानी कि कंटिन्यूसली डिक्रीज आने लग जाता है, क्योंकि बेटा सरफेस के ऊपर जितनी स्पेस प्रेजेंट होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के आके एड्सॉर्ब होने की, वहां गैस के मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे, राइट। और उसके बाद ये स्पेसिंग खत्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर से चाहे जितनी मर्जी गैस पार्टिकल्स जो हैं वो जाते रहें, गुजरते रहें, लेकिन वो एड्सॉर्ब नहीं होंगे इसके सरफेस पे। यानी कि स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन का जो हमारे पास रहेगा रेट वो काफी ज्यादा रहेगा, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू किसके, कि जो साइट पे अवेलेबिलिटी, ड्यू टू अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, कमी आ जाएगी सरफेस के ऊपर आकर मॉलिक्यूल्स के बैठने की, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पर हमारे पास डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे और डेल्टा जी 0 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू उस टाइम। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, कि एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है, राइट। उसके बाद बेटा हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन्हें भी फटाफट से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, जब सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट ज्यादा हो एज कंपेयर टू द बल्क के, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट देन इन द बल्क, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, जो हमारी नॉर्मल एड्सॉर्प्शन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन डिफाइन करते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अगर कुछ केसेस में ऐसा हो जाए कि जो कंसंट्रेशन है एड्सॉर्बेट की वो सरफेस पे कम हो एज कंपेयर टू बल्क, तो उसे हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है बेटा। सबसे इम्पॉर्टेंट था थर्मोडायनेमिक बिहाइंड द एड्सॉर्प्शन, आप उसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बेटा।